गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल फिफ्थ चैप्टर शुरू कर दिया था। एडजॉइंट हमने निकालना सीखा था, तो आज फिर हम इनवर्स निकालना सीखेंगे। और इनवर्स के लिए वो एडजॉइंट निकालना आना चाहिए और एक डेटरमिनेंट निकालना आना चाहिए। दो चीजें निकालनी आनी चाहिए। तो ठीक है, हम क्लास 12th का फिफ्थ चैप्टर मैट्रिक्स कंटिन्यूड एक्सरसाइज 5.2 शुरू करते हैं। ठीक है, और उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं फार्मूला लिखवा देता हूं। ए का इनवर्स इक्वल टू, फार्मूला होता है 1/डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये इसका फार्मूला होता है। मतलब इनवर्स दो होते हैं, एक तो 1/डेटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इनवर्स क्या होता है मैं थोड़ा सा बेसिक में एक बार जानना चाहता हूं। इनवर्स क्या होता है? कभी ऐसे सुना है कि 5 का इनवर्स बताओ? बता सकते हो 5 का इनवर्स? हमने रिलेशन में भी इन्वर्स किया है, फंक्शन में भी इन्वर्स किया है, बाइनरी ऑपरेशन में भी इन्वर्स किया है। क्या होता है इन्वर्स? इन्वर्स एक ऐसा नंबर होता है। 5 का इन्वर्स क्या होगा? क्या होता है? 1/5। हाँ सही है। और 5 का इन्वर्स -5, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि इन्वर्स डिपेंड करता है आइडेंटिटी पे। अगर मैं बात करूं एडिटिव की, एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है ना वो 0 होती है, तब तो 5 का इनवर्स -5 होगा। अगर मैं बात करूं मल्टीप्लीकेटिव की, मल्टीप्लीकेटिव की जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, इसलिए 5 का इनवर्स क्या होगा? 1/5। कैसे होगा? सबसे पहले आइडेंटिटी 0 कैसे हुई? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 0 कैसे? क्योंकि 5 में हम 0 जोड़ देंगे वापस 5 आ जाएगा। आइडेंटिटी वो नंबर, ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर में जोड़े वापस वही नंबर आ जाए, उसको कहते हैं आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव ऐसा नंबर जिसको वापस मल्टीप्लाई करके वापस वही नंबर आ जाए। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया वापस 5 आ गया, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इनवर्स 5 में क्या जोड़ेंगे 0 आए, 5 में क्या जोड़ेंगे 0 आए, -5 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए इसका इनवर्स ये हो गया। 5 की किससे गुणा करेंगे 1 आ जाए। प्रॉपर्टी क्या होती है? a इंटू में e इक्वल टू ए। याद है इनवर्स की? याद है? 5 की किससे गुणा करेंगे 1/5 आ जाए। 5 की किससे गुणा करें कि 1 आ जाए 1/5 की। ठीक है, ये किसकी होती थी? आइडेंटिटी की। और उसकी क्या होती थी? a स्टार b इक्वल टू e। ठीक है, अब हम करते हैं इनवर्स मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स में भी, अब मैट्रिक्स की आइडेंटिटी क्या होती है? आई हम ले लेते हैं 1 0 0 1, इस तरह से होती है। तो किसी भी मैट्रिक्स की किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए? आई आ जाए, तो किसके साथ करनी पड़ेगी? इनवर्स के साथ करनी पड़ेगी। ठीक है, और इनवर्स निकालने का ये एक तरीका है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये बस थोड़ा सा मुझे बेसिक बताना था कि मैट्रिक्स इनवर्स क्या होता है, तो ये वही चीजें हैं। हम सम शुरू करते हैं। सम मैंने लिया, कोई भी आप ले लो, फर्स्ट ले लेते हैं ए बी सी डी। तो सबसे पहले मैंने ए एक मैट्रिक्स ली, ए बी सी डी। देखो क्वेश्चन में देखो दो चीजें निकाल। एक तो डेटरमिनेंट, डेटरमिनेंट क्या आया? ए डी माइनस बी सी। ठीक है, डेटरमिनेंट क्या आया? ए बी सी डी। ठीक है, ए बी डी माइनस बी डी। अब क्या निकालने हैं? कोफैक्टर। A11 क्या आएगा? बी। A12 क्या आएगा? -सी। A21 क्या आएगा? -बी। A22 क्या आएगा? A। एडजॉइंट क्या होता है? D -C -B, A का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जरूरी, D -C -B और A। ठीक है, ये हो गया ट्रांसपोज। तो इनवर्स क्या हुआ? इनवर्स का ये रहा फार्मूला, 1 में डेटरमिनेंट ए डी माइनस का बी सी और इनटू में एडजॉइंट D -B -C A। इसकी मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर है बर बाहर रहने दो। ठीक है, अब हम लेते हैं अगला कोई सम। इस सम को आप कर लोगे। हम आते हैं सेकंड सम पे। इसके बाकी सेकंड और थर्ड पार्ट भी हैं, हम सीधा सेकंड सम ही ले लेते हैं, उसमें वेरीफाई भी करना है। तो सेकंड में ए क्या है? 3 5। ए मैट्रिक्स है 3 5 7 और -11। अब समझो, सबसे पहले ए का डेटरमिनेंट, डेटरमिनेंट निकालते हैं, करते हैं मल्टीप्लाई। पहले इसकी इससे होगी -33, फिर बीच में माइनस हम अपनी तरफ से लगाएंगे और फिर इसकी इससे करेंगे तो -35। ये हुआ -33
68 -68 हुआ। अब हमें क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। कोफैक्टर को क्या लिखते हैं, A11। फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर 2। देखो मैं एक आध बार सिंपल समझा देता हूं सीधा, लेकिन आपको पूरा करना है। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए, पूरे चाहिए ना, कि 2 का आ गया तो 2 के 2 चाहिए, 3 का आ गया तो 3 के 3 चाहिए, तो पूरा लिखना पड़ेगा। अब अच्छा, इसमें क्या होता है, कोफैक्टर में हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो इनटू में क्या आ गया, -11, तो -11 ही आ गया। A12 -1 की पावर कितनी होगी, 3 कैसे होगी, यहां से होगी। मैं बार बार बता रहा हूं ताकि कुछ बच्चे जो भूल जाते हैं, जो सम नहीं निकाल के देखते, ठीक है। तो 1 2 यहाँ पे आया 7, तो क्या आएगा, ये -7 आएगा। माइनस यहां से आ गई, -1 की पावर 3 है ना, यहां से माइनस आ गई। A21 ये है, इससे मैंने एक्सपेंड किया, 5 आएगा। अच्छा, उससे पहले -1 की पावर 2 और 1 कितने होते हैं, 3, और इनटू में 5, ये भी -5 आया। A22 -1 की पावर 4, ये 22 है, एक्सपेंड कर दिया 3। देखो कोफैक्टर हम बहुत पहले से निकालते आ रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट -11 -7 -5 3 का ट्रांसपोज, -11 -7 -5 और 3। देखो इसमें फर्क क्या है, क्योंकि 2 वाले का तो हम सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे, इन दोनों को तो चेंज करना है, इंटरचेंज। 3 और -11 हो गए ना इंटरचेंज, और इन दोनों के निशान बदलने हैं, इन दोनों के निशान बदलने हैं, सिर्फ निशान बदलने, इंटरचेंज नहीं करना। इन दोनों को इंटरचेंज नहीं करना, 7 के आगे -7, 5 के आगे -5, इसको -11 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ऐसे ही होता ना, 2/2 के ऐसे होते हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं डेटर्मिनेंट। अच्छा, डेटर्मिनेंट तो निकाल लिया, ये निकाल रखा, तो इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1 में डेटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 में डेटर्मिनेंट है 68, वो भी माइनस का, और एडजॉइंट है -11 -5 -7 और 3। आप अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ये -68 सबके बटे में आएगा। अगर करना चाहते हो तो -11 बाय में -68, -5 बाय में -68, -7 बाय में -68, 3 बाय में -68, तो कट के कितना हो गया, ये माइनस माइनस कटेगी, और क्या कटेगा, और कुछ नहीं करना, बस 11/68, 5/68, 7/68 और 3/68 माइनस का। ठीक है, ये करना कोई जरूरी नहीं, ये तभी जरूरी है जब कटता हो। मान लो यहाँ पे भी 68 हो, यहाँ पे 68 हो, तो कर दो, वरना क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये बाहर ही रहने दो, यहां तक हमारा ओके, एकदम ओके। अब ये क्या कहता है कि इस ए की और ए की इनवर्स की मल्टीप्लाई को प्रूव करो, आइडेंटिटी होता है। ये ए मैट्रिक्स है, ए का इनवर्स कौन सा लोगे, ऊपर वाला ले लेते हैं, बटे वाले में मल्टीप्लाई में भी दिक्कत होती है, इसलिए मैं कहता हूं अगर नहीं कटता तो बाहर का बाहर रहने दो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए की मल्टीप्लाई करनी है ए की इनवर्स की। ए मेरा है 3 5 7 -11, और ए इनवर्स है मेरा 1 में माइनस का 68, -11 -5 -7 3। ये -68 बाहर है, तो इसको बाहर ही लिखा रहने दो। मल्टीप्लाई आप मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से करो, मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से करो। 3 की -11 से माइनस का 33, माइनस के 35, माइनस के 15, प्लस के 15, माइनस का 77, प्लस का 77, माइनस का 35, माइनस का 33। तो क्या आ गया, बाहर क्या था, बाहर वाला मैंने लिखा ही नहीं, 1 में माइनस का 68, माइनस का 68 कट गया 0, कट गया 0, माइनस का 68। अब कर दो अंदर, फायदा है, -68 से -68 कर दिया, 1 0 0 1 हो गई ना, I2 वेरीफाई हो गया। अभी एक बार और करना है आपको, पहले ए के इनवर्स की ए से और करनी है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, वो आप कर लेना, क्योंकि अभी तो मैंने ए की ए इनवर्स से की है, तो ए इनवर्स की ए से भी तो करनी है, ए इनवर्स की ए से भी तो करनी है। ठीक है, ये हमेशा ही होता है, हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई
हमेशा से ए इनवर्स की मल्टीप्लाई आई होती है और ए इनवर्स ए की मल्टीप्लाई आई होती है। छोटे नंबर में भी हमने किया था, 5 की गुणा 1/5 से 1 होती है, आइडेंटिटी होती है। मैट्रिक्स में भी किया था, बाइनरी ऑपरेशन में भी किया था, ए स्टार बी इक्वल टू आई होती है। यहां पे बी क्या होता है, ए का इनवर्स। बी क्या होता है, ए का इनवर्स। तो ए और ए के इनवर्स की मल्टीप्लाई क्या होगी, हमेशा आइडेंटिटी होगी। वहां पे ई आइडेंटिटी होती थी, यहां पे ये है। ठीक है, और देखते हैं। अब हम लेते हैं थर्ड में क्या है, थर्ड का मैं लेता हूं थर्ड पार्ट। क्यों? क्योंकि उसमें कोस थीटा साइन थीटा आया है। या कर लोगे, समझा ही देते हैं। तो इस मैट्रिक्स का नाम नहीं दे रखा, तो ठीक है, मैंने इस मैट्रिक्स को ए नाम दे दिया, 1 0 0 0 0। और देख लेते हैं क्या दे रखा है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। तो कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, यही होगा। अच्छा, यहां माइनस है, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आप डेटरमिनेंट निकालो। अभी मैं आपको एक दो बातें बताऊंगा। डेटरमिनेंट निकालेंगे, इससे एक्सपेंड कर दिया, ये 1 कोस की कोस से मल्टीप्लाई माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, और साइन की साइन से मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस मैंने कॉमन लिया तो क्या बच गया, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये क्या आया, ए का डेटरमिनेंट कितना आया, माइनस का 1 आया, क्योंकि माइनस और ये 1। ठीक है, अब इसके निकालते हैं कोफैक्टर। मैं सीधा लिख देता हूं, a11 एक्सपेंड किया, -1 आया। a12 0 आएगा, a13 वो भी 0 आएगा, a21 वो भी 0 आएगा, a22 ये एक्सपेंड किया, ये एक्सपेंड किया, माइनस कोस अल्फा, माइनस कोस अल्फा। a23 ये एक्सपेंड किया, ये एक्सपेंड किया, साइन अल्फा। यहां पे इसका निशान बदलेगा, 2 3 है ना, निशान बदलेगा। अच्छा, कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, उनका तरीका भी बेस्ट है। एक बार कोफैक्टर आप माइनर निकाल लो सबके, और फिर फटाफट प्लस माइनस प्लस माइनस। देखो मैं अभी करता हूं। फिर उसके बाद मैंने किया 3 2 3 1 3 1 3 1, ये वाला 0 हुआ, a32 ये वाला माइनस कोस अल्फा, ये भी माइनस कोस अल्फा, नहीं कुछ तो गड़बड़ की, ये वाला साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा आएगा, a33 ये गया कोस अल्फा। अभी ये क्या निकले हैं, माइनर। अब इनके निशान बदल दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। समझ गए ना? एक बार माइनर निकाल दो और क्या करो, निशान बदल दो। यहां से बदलना, प्लस माइनस ये 0 है, प्लस माइनस ये भी 0 है, इसका बदलना है, प्लस इसका नहीं बदलना, माइनस इसका बदला था मैंने, फिर प्लस माइनस प्लस, ये भी एक तरीका है। ठीक है, ये सोचना ही नहीं, वरना ऐसे भी आइडिया लगा लो। देखो 1 और 3 2 3 ये ओड है, 1 और 3 4 ये इवन है, ओड वालों का बदलेगा। ये इसका ये ओड है, ये इवन है, ये ओड है, ये इवन है, ये ओड है, ये इवन है, ओड वालों का चेंज होगा। ऐसे भी याद रख सकते हो, मतलब याद रखने के लिए तो कई चीजें हैं, आप जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करो। हो गया। अब एडजेंट, -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, और इसका ट्रांसपोज -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा। ये तो ऐसी रहनी है, ठीक है, इसको ऐसे बदलना है, तो 0 माइनस कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है, अब फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या, ए का इनवर्स का 1 बाय में डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजेंट ऑफ ए। अच्छा सुनो, मेरी एक बात बताओ, फार्मूला आप लगा लोगे, ये -1 है, सबके सिंबल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात पूछनी है छोटी सी। ए का इनवर्स क्या होता है,
1 बाय में डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है। मैंने जब मैट्रिक्स शुरू की तो मैंने क्या कहा था कि जैसे ए बी इक्वल टू एक्स हो या ए बी इक्वल टू सी हो, मैंने कहा था ये मैट्रिक्स ऐसे बटे में कभी नहीं जा सकती। क्या मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से डिवाइड कर सकते हो? मल्टीप्लाई हमने की, एडिशन हमने किया, सब्ट्रैक्शन किया, लेकिन डिवाइड नहीं किया। कभी भी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं किया। आप बता सकते हो ये बटे में क्यों है? अब जिसको वो जो थोड़ा सा दिमाग लगाता है ना, उसके लिए तो ये मजाक के जैसा है, ये कोई पूछने की बात है ना। जिसको पता है वो तो ये सोचेगा ये कोई पूछने की बात है। क्यों पूछने की बात है? क्योंकि ये मैट्रिक्स है ही नहीं। ये क्या है? डेटरमिनेंट। और डेटरमिनेंट तो एक वैल्यू होती है ना। ए मैट्रिक्स 5 7 9 10 ऐसे मैंने कुछ लिख दिया। अब ए का डेटरमिनेंट निकालो, 50 माइनस का 63, मतलब माइनस के 13 आया। तो देखो, किसी को हम मैट्रिक्स से डिवाइड तो नहीं कर सकते, और उसके डेटरमिनेंट से तो डिवाइड कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम? क्या -13 से भाग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। -13 से तो किसी को भाग कर लो, चाहे मैट्रिक्स को भाग कर लो, चाहे आप उससे कर लो, कोई नंबर से डिवाइड कर दो, कर सकते हो, है ना। तो किसी मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन डेटरमिनेंट से डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे डेटरमिनेंट है बटे में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स से नहीं कर सकते, डेटरमिनेंट से कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी 1-2 प्रॉपर्टी बता देता हूं। सम भी हम करेंगे, अभी हमारे सम कंप्लीट नहीं हुए हैं। एक तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है। ए के डेटरमिनेंट का इनवर्स ए के इनवर्स का डेटरमिनेंट के बराबर होता है, ठीक है। एक ए बी का इनवर्स, ये तो मैंने कल भी बताया था, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, ठीक है। ये 2-3 प्रॉपर्टियां हैं, इनको भी ध्यान रखो। मतलब चाहे आप इनवर्स करके ट्रांसपोज करो, चाहे ट्रांसपोज करके इनवर्स करो, बराबर होता है। चाहे आप डेटरमिनेंट निकाल के इनवर्स करो या इनवर्स निकाल के डेटरमिनेंट निकालो, बराबर होता है। ए बी का इनवर्स अगर निकालना है तो बी का इनवर्स ए का इनवर्स निकाल के भी कर सकते हो, वरना सीधा भी कर सकते हो, ठीक है। अब आगे, हाँ, सम कितने हो गए? मैंने थर्ड का थर्ड करवा दिया। आपको फोर्थ सम करना है, फिफ्थ भी करना है। एक और सम ले लेते हैं कोई भी, जिसमें अच्छा 6 सम में हम लेते हैं। उससे पहले फिफ्थ है। फिफ्थ में क्या करना है? ए इनवर्स आपको निकालना है, डेटरमिनेंट वो निकाल के, एडजॉइंट निकाल के ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू में ए, दोनों की मल्टीप्लाई बराबर आएगी, ठीक है। तो आप क्या चीज करोगे? ए इनवर्स निकालोगे। कैसे? 1 बाय में डेटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, और आप क्या निकालोगे? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा? ए इंटू में ए की ए से मल्टीप्लाई करना, यहां से जो आंसर आएगा वही यहां से आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लेते हैं सिक्स्थ। सिक्स्थ में देखो क्या दे रखा है, इसने दे रखा है सिक्स्थ में ए। अब इसने ये तो नहीं कह रखा कि इसमें इनवर्स निकालो। 302 159 647, ठीक है। मैंने कोई और तो नहीं लिख दिया? नहीं। अच्छा, इसमें क्या दे रखा है? गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। तो ऐसा है, जब ए की बी से गुना आई आती हो और बी की ए से गुना आई, आई मतलब आइडेंटिटी। हमने क्या किया था? जब ए स्टार बी इज इक्वल टू ई आई और बी स्टार ए इज इक्वल टू ई आई, बाइनरी ऑपरेशन हमने किया था, तब ए बी का इनवर्स होता है, बी ए का इनवर्स होता है। मैं पिछली चीजें रिवाइज करवा रहा हूं ताकि वहां से आपको नई चीजें सीखने को मिले। वैसे ही ये है, अगर ए की गुना बी से और बी की गुना ए से आई आती है तो ए का इनवर्स बी है, बी का इनवर्स ए है। अब सुनो, इसने क्या क्या रखा है? अच्छा, ये तो गिवन था, ये तो गिवन था, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। सो तो बी क्या है? बी बराबर क्या है? बी ए का इनवर्स है। बी क्या है? बी ए का इनवर्स है। ए क्या है? ए बी का इनवर्स है। ए क्या है? ए बी का इनवर्स है। तो ए तो हमारे पास दे रखा है, ए तो दे रखा है, तो ए तो निकालने की जरूरत है नहीं, हमें चाहिए बी। और बी निकालने के लिए क्या करोगे? ए का इनवर्स करोगे। बस इतनी सी बात है, ये छोटी सी बात है, समझ गए होगे।
तो बी निकालना है मतलब ए का इनवर्स निकालना है, और ए का इनवर्स के लिए आपको क्या करना है, ए का डिटरमिनेंट करना है और ए का एडज्वाइंट करना है, दो चीजें निकालनी है। और उसके बाद ए का इनवर्स का फार्मूला लगाना है, 1 बाय में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडज्वाइंट ऑफ ए। कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। इतने आसान टॉपिक में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो अब हम करते हैं 7 सम, वो हम करते हैं, उसमें इनवर्स भी निकालना, वेरीफाई भी करना, बहुत कुछ करना है, ठीक। हम 7 सम शुरू करते हैं। 7 सम है a इक्वल टू, ये जल्दी जल्दी करते हैं ताकि इसको पूरा का पूरा सोल्व कर सकें। 2 0 -1 2 0 -1 5 1 0 5 1 0 0 1 3, ठीक है। सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं, 2 इंटू में ये एक्सपेंड करेंगे तो 3 और माइनस का 0, फिर अगला 0 है, मतलब होता तो -0 है, फिर आगे -1 है। अच्छा, -1 से एक्सपेंड किया तो 5 और माइनस का 0, तो कितना आया, ये 6 आया और माइनस का 5 आया, 1 आ गया। अरे वाह, 1 आ गया, बहुत आसान था। अच्छा, को फैक्टर a11 पहले मैं माइनर निकालता हूं, a11 आया मेरा -3, a12 15, a13 5, a21 0 -1 प्लस का 1, 2 6, 2 3 2, 3 1 1, 3 2 5, 3 2 0 प्लस 5, ठीक है। 3 3, अगर एक भी गलती हो गया ना सारा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। 2, अब क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये देखो शॉर्टकट जो मैं करता हूं ना, ये शॉर्टकट आपको पेपर में नहीं कर सकते। मैंने कोई टेस्ट ले लिया, आप उसमें नहीं कर सकते, आपको सीधा आपको पूरा करना पड़ेगा। a11 -1 की पावर 2 इंटू में ऐसे एक्सपेंड करके पूरा निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको इस तरह से करके कितनी लाइनें बनेंगी, 9 लाइनें बनेंगी, आपको करना पड़ेगा। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए हैं तो आपको पूरा करना पड़ेगा। इस बात को समझ रहे हो, ऐसे शॉर्टकट सीधा नहीं कर सकते। ये तो मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि कहीं जरूरत पड़ जाए, क्योंकि आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे तो देखो पूरा करना पड़ता है, ठीक है। आते हैं ये सम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, यूं समझो, और पूरा का पूरा आता है और सिर्फ 1 नंबर का आता है। मैंने बहुत सारे दिए हैं, 1 1 नंबर का आता है, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बहुत जल्दी, टाइम भी नहीं होता, ये 1 मिनट में करने का समय, ठीक है। आगे अब हम क्या करते हैं, एडज्वाइंट, या हाँ, ए इनवर्स इक्वल टू में 1 बाय में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडज्वाइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ 1 है, एडज्वाइंट यहीं से बनता है, 3 - 15 5, -1 6 -2, और इसका कर दो ट्रांसपोज। मैंने अब तक ट्रांसपोज नहीं किया है, ठीक है। तो ये मेरा आ गया 3 -15 यहां आएगा, 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2, ये मेरा इनवर्स आया है। अब हमें इनवर्स निकालने के बाद इसमें वेरीफाई भी करना है, तो वो भी करते हैं जल्दी से, ठीक है। ये देखेंगे अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो हो गया। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर मतलब a इंटू में a, मतलब 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। इसकी इससे करेंगे 2 4 4 आ गया, इसकी इससे करेंगे -1 आया, इसकी इससे करेंगे -2 -3 माइनस का 5 आया, इसकी इससे करेंगे 10 5 15 आया, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे तो कितना आया, 1 आया, इसकी इससे -5, इसकी इससे -5 आया, फिर इसकी इससे 5 आया, इसकी इससे 5 आया, इसकी इससे 0 1 3 4 आया, ठीक है।
और इसकी इससे 3 किया 9 आया। देख लेना भाई, हो सकता है मैंने जल्दबाजी में की है तो हो सकता है कहीं कोई मल्टीप्लाई हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी ह्यूमन ही हूं तो मेरे से भी गलती हो सकती है। अब हमें करना क्या है, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i इज इक्वल टू, ए स्क्वायर मेरा ये है 4 माइनस 1 माइनस 5, 15 1 माइनस 5 5 4 9 और माइनस 6a, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 6 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस 6 से, माइनस 12 0 6 माइनस 30 माइनस 6 0 0 माइनस 6 और माइनस का 18, ठीक है, और प्लस 11i, 11i क्या आता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे 11 0 0 0 11 0 0 0 11, तीनों को जोड़ के देखो ये आता है कि नहीं आता। फिर हम ये कह देंगे कि ये इनवर्स के बराबर है। देखो देख लेते हैं, 11 और 4 15 में से 12 गए 3, ठीक है, माइनस 1 ठीक है, माइनस 5 और प्लस का 6 1, ठीक है, 15 माइनस 30 माइनस के 15 सही है, 1 और माइनस का 6 माइनस के 5 और 11 प्लस का 6 सही है, माइनस के 5 0 0 माइनस के 5 सही है, 5 0 0 5 सही है, 4 और माइनस का 6 माइनस के 2 सही है, 9 और 18 माइनस के 9 और प्लस के 11 2 सही है। ओके है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये लिख सकते हो, इनका जो जोड़ आएगा वो यही आएगा, बस यूं समझो इनका जोड़ ये आ गया। तो सो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i इज इक्वल टू ए इनवर्स वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसमें वेरीफाई करना है। 8 समय क्या करना है, ट्रांसपोज करके इनवर्स निकालना और फिर इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज करना है, दोनों तरीके से करना है। आज आपको इसके कहां तक सम करने हैं, आज मतलब 2 दिन में, क्योंकि कल क्लास नहीं होगी, मंडे को क्लास होगी, तो आप 10 सम तक कर लेना, ठीक है। और ये जिनमें मैं देखता हूं 1 मिनट, 10वें सम में शायद कुछ आपको दिक्कत हो सकती है। अच्छा, 10वें सम में बी का इनवर्स दे रखा है, एक तो दे रखा है ए और एक दे रखा है बी का इनवर्स। ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी का इनवर्स दे रखा है। अब सुनो, हमें निकालना है ए बी का इनवर्स। कैसे निकालोगे, अब पहले ए की बी इनवर्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको ए बी चाहिए, तो इसको खोल लो। कैसे, बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। अब बात सुनो, हमारा आधा काम क्या हो गया, बी का इनवर्स तो दे ही रखा है, क्वेश्चन में बी का इनवर्स तो है, वो बी के इनवर्स की तो वैल्यू होगी, यूं रख दो। ए का इनवर्स आपको निकालना पड़ेगा, ए का इनवर्स निकाल लो और बी के इनवर्स की ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन हो गया। अगर हो जाए तो ठीक है, वरना फिर मैं अगली वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, 10 सम तक आप कर लेना। मेरी बुक में 18 सम है, आप वाली में कितने हैं देख लेना, और 9-10 सम ये जैसे मैंने बताया है 9 तक हो, 10वां अगर हो तो ठीक है, अच्छी बात है, मुश्किल नहीं है। बी का इनवर्स दे रखा है और ए बी इनवर्स को खोलेंगे तो बी इनवर्स ए इनवर्स, बी का इनवर्स दे रखा है, इसके निकालने कुछ नहीं करना, इसका ये बस मल्टीप्लाई करेंगे तब रख देना। ए का इनवर्स निकालो आप और बी के इनवर्स की ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो आज के लिए बस बहुत हो गया। ओके, थैंक यू।